हे आई एम सिद्धांत अग्निहोत्री एज ऑलवेज। मैं स्वागत करता हूँ फिर से इस लेक्चर में। तो हम लोग पिछले में कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चंस किए थे, इसमें भी करेंगे। एज ऑलवेज अ लॉट टू नो अ लॉट टू डिस्कस, फेमस है, फेवरेट लाइन है, इसलिए से अब देखिए कुछ इक्वेशंस को कम से कम हम 10 इक्वेशंस यहाँ बैलेंस करेंगे और शुरुआत करते हैं पहला हिस्सा। हमको यहाँ कहा जाएगा आयरन और वाटर जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? रस्ट बनता है। क्या बनता है? रस्ट तुम क्यों बोल रहा है? रस्ट बनता है। आयरन और जब वाटर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? रस्ट बनता है। क्या बनता है? रस्ट। अब आयरन और रस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है। वाटर का क्या होता है? H2O होता है। अब रस्ट जो होगा वो क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, एक 2 और एक 3, वो आप पढ़े होंगे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा। बस आप ये जान लो कि फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप याद कर लेना इसको। Fe3O4 होता है, ठीक है ना। और साथ में क्या छूटता है? हाइड्रोजन गैस छूटता है। कौन सा गैस छूटता है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाँ हाँ, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर ही हम हरदम से कहते हैं कि बैलेंस करने का नियम क्या है। हम लोग उस एटम्स को देखेंगे जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तुमको पता है ज़्यादा होती है। अच्छा, जब ज़्यादा होती तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा एटम्स की संख्या किसका सबसे ज़्यादा है? तो आप देखोगे कि बोलोगे कि सर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ये थोड़ा ऐसा इक्वेशन है जो 2 बार जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अच्छा से करते हैं। जब ऑक्सीजन यहाँ 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन को क्या करना है? 4 बनाना है। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? आगे 4 लगा दिए। अब जैसे ही हम यहाँ 4 लगाए, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, चलो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब हाइड्रोजन को 8 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? इधर पर देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है, तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से मल्टीप्लाई। हाँ, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 बैलेंस हो गया। अब आयरन को केवल देखना है, ऑक्सीजन को देखना है, सॉरी। ऑक्सीजन इधर कितना है? O4 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग आयरन के आइटम्स को देखेंगे। आयरन यहाँ कितना है? Fe कितना है? 3 है। Fe के कितने आइटम्स हैं? 3। तो इधर आयरन कितना करना होगा? 3, ठीक है। तो 3 करने के लिए क्या करेंगे? आगे हम 3 लगा देंगे। इसलिए पहले पेंसिल से करो ताकि गलती ना हो, और गलती होगा तो मिटाना पड़ेगा। मीटर से गलती होगा तो क्या करेगा? मिटाना पड़ेगा। मीटर से मीटर से मिटाएगा। तुमको समझ में आ रहा है जो बैठा हुआ यहाँ है? खेलो, जाओ खेलो। चलो, तो समझ में आ गया आपको ये। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। करेगा अगला क्वेश्चन? अब देखिए Na प्लस, मीटर भी लेके आए हैं। तुमको कोई बोला लाने के लिए? रखो यहाँ। यानी कि सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ केवल बैलेंसिंग सीखा, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो तो आपको पता ही होगा। और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यही तो होता है, NaOH बनेगा और उसके साथ वाटर सॉरी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा। अब देखिए यहाँ हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन जो सबसे ज़्यादा, वो तो पहले से बैलेंस नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या किया जाए? यहाँ 3 हो रहा है टोटल, हाइड्रोजन इधर 2 हो रहा है। तो यहाँ करने का कोशिश क्या करेंगे? अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं, सोच के चलिए, अगर यहाँ 2 लगाएं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 4, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बताएंगे आपको।
हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 2 और इधर 2, कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, इसलिए इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, गिरेगा, 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन तो यहाँ पर ही 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन भी इधर 2 हो गया, लेकिन जो सोडियम है इधर सोडियम कितना है 2 है, तो इधर भी सोडियम को कितना बनाना होगा 2 बना, इधर सोडियम 2 है तो इधर कितना सोडियम होगा 2 करना होगा, इसलिए 2 से करने के लिए क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कितना से, 2 से। तुमको समझ में आ रहा है ना, हट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 इक्वेशन हो गया। तीसरा, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं, हम लोग को पढ़े हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बंद करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ बंद करेंगे तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत ही सिंपल है, बैलेंस करना होगा। सबसे ज़्यादा किसका एटम है ऑक्सीजन का, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, तो चलो 2 कर दो इसको, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करो। जैसे ऑक्सीजन को 2 लगाए यहाँ तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इधर मैग्नीशियम को 2 करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैग्नीशियम को 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये इक्वेशंस हो गया। अब आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे पीछे में एक्सरसाइज के, उसमें से 4-5 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जिसको अब हम लोग करेंगे। पहला तो सिंपल जो दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये सब का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बुक में देख लेना क्वेश्चन क्या। बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होता है फॉर्मूला, पता होगा कि एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है Al2SO4 3, सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है तो वो यहाँ आ गया, और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है ये, तो ये यहाँ जाता है। फॉर्मूला लिखते हैं ऐसे ही है, तो हम एक बार बता दिए, ऐसा कोई बात नहीं। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया। क्या बनेगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी ये BaSO4 के साथ कंबाइन करेगा, BaSO4 प्लस AlCl के साथ बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से लिखने आने चाहिए, तब जाके आप ये सारी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया ढंग से कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है SO4 पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ SO4 जो है, SO4 के बाहर ब्रैकेट लगा है 3, यानी ये कहना चाह रहा है कि SO4 कितना है यहाँ पर ही 3 है, ठीक है ना। तो SO4 यहाँ पर भी है, तो SO4 को क्यों ना हम लोग 3 बना दे डायरेक्ट, तो 3 बना दिए, ठीक है। 3 से बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जैसे इसको तुम 3 बनाए तो Ba तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। जब Ba 3 हो जाएगा तो यहाँ पर भी Ba कितना करना होगा 3 करना होगा। जब यहाँ Ba 3 हो गया और यहाँ भी Ba 3 है, SO4 3 है, SO4 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगा अब एल्युमिनियम और क्लोरीन में। देखो अब क्लोरीन कितना हो गया यहाँ 3 2 जा 6, Cl यहाँ 2 है तो 3 2 जा 6 हो गया क्लोरीन। तो यहाँ एल्युमिनियम, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन जैसे ही 6 हुआ तो साथ ही साथ यहाँ Al कितना हो गया, एल्युमिनियम कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एल्युमिनियम इधर भी कितना है 2 ही है, तो इसके साथ ही क्या हो गया, क्या हाल है, यहाँ एल्युमिनियम कितना हो गया बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये बात है आपका, ये बड़ा इक्वेशन है इसलिए थोड़ा सा इसमें डर लगता है और कोई बात नहीं है। अब अगला एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, जैसे कि अभी सोडियम को हाइड्रोजन वाला तो कर लिया हमने, सोडियम और वाटर वाला, ठीक है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं। एक करते हैं बेरियम क्लोराइड का दूसरे के साथ, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट
सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या होता है Na और सल्फेट का SO4, वैलेंसी सब इंटरचेंज कर दोगे तो तुम्हारा लास्ट में कितना आएगा, सल्फेट का ये आ जाएगा। ठीक है, Na2SO4, ये क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, ये B और ये लास्ट वाला, ये बोलते हैं ना कैसे बनाता है, इसका पहला वाला और इस कंपाउंड का लास्ट वाला, फिर इसका पहले वाला और इस कंपाउंड का लास्ट वाला, BaSO4 प्लस NaCl। अब कुछ नहीं बैलेंस करना है, सबसे ज़्यादा हम लोग को देखना है, बाकी जो है जैसे SO4 है, SO4 तो पहले से बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्या है, Na और Cl दिख रहा है, तो NaCl आपका बैलेंस नहीं है, इधर Na 2 है Cl 2 है, तो क्यों ना NaCl को हम लोग सीधा 2 बना दें, और NaCl को 2 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, NaCl बराबर हो जाएगा। बराबर। ठीक है, तो बराबर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2। तुमको पता है, बताओ। बराबर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3। 3 से करना होगा कि 2 से, 2 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करने पे बराबर हो जाएगा, क्या बराबर हो जाएगा, हैं, क्या बराबर हो जाएगा, 2। चलो बैठा है भाई, बहुत बड़ा बात है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, बस छोटा सा ये बैलेंस करना था आपको, Na को और Cl को। अब अगला 2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग फिर ये लेक्चर भी ख़त्म होगा। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये चूना ही तो है, ठीक है ना, जो वाइट रंग का घर में चूना करते हैं उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्लेक्ड लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। होता है ना, जब चूना में पानी डालते हैं तो काफ़ी बॉयल करता है और कुछ देर बाद वो ठंड पड़ जाता है, तो वही जो बुझा हुआ चूना होता है, जो घुल गया है चूना, उसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए ये पूरा के ऊपर ब्रैकेट लगा है 2, यानी ऑक्सीजन कितना माना जाएगा, यहाँ 2 माना जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ कैल्शियम कितना है, 1, यहाँ कितना कैल्शियम, 1, यानी ये पहले से बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती कर देते हैं लोग। देखिए क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, ये मैं जानबूझ के लिखूँगा, पोटेशियम क्लोरेट को अगर हीट करोगे, हीट का सिंबल किससे दर्शाते हैं, ट्रायंगल से, तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में ऑक्सीजन भी गैस बनेगा, ऑक्सीजन। चलिए, तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला, फिर यहाँ पर ये सारा चीज़ याद करना होगा आपको, KClO3। जब इसको हीट करोगे तो ये टूटेगा, ठीक है ना, ये हीट करने से क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिसोसिएशन का। टूट के क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन जब निकलता है तो ऑक्सीजन गैस के रूप में निकलेगा, यानी O2। अब शांति से बैठना है, ऑक्सीजन जब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो हम लोग को बैलेंस करने के लिए बराबर करना होगा। अब 3 को तो आप 2 बना नहीं सकते हो, और ना ही 2 को आप 3 बना सकते हो, तो क्या करोगे, एक ऐसा कॉमन नंबर लो जिसको आप दोनों को बना सकते हो। जैसे आप 3 को 6 बना सकते हो और 2 को भी 6 बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। तो यही हम लोग करेंगे, जब 3 को हमको 6 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसको 6 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से कर देंगे, तो 3 2 जा 6। ये कंसेप्ट यहाँ पर ही अलग लग रहा है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अब बाकी इसके हिसाब से बैलेंस कर लेना। जब आप KCl के आगे 2 लगा दिए, पूरा के आगे ये 2 है तो KCl के आगे भी 2 माना जाएगा, तो यहाँ पर भी KCl को क्या करोगे आप,
2 लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस कैसे कि 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस। तुम बैलेंस कर रहा है, ये कैसे बैलेंस कर रहा है। चलिए ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही है। बाकी और कोई क्वेश्चंस होगा तो आप सॉल्व करना, उसको नहीं होगा तो फिर हम लोग बाद में बना के देख लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थे जो मैं बताना चाह रहा था और इसे समझाना चाह रहा था। ठीक है धन्यवाद।